ये परमेश्वर का घर है, ये चर्च है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना की जाती है, जहाँ हम मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। क्योंकि बाइबल कहते हैं यीशु मसीह हमारा सर है और हम उसके शरीर के अंग हैं। पाँव अपना काम करते हैं, हाथ अपना काम करता है, मुंह अपना काम करता है, लेकिन हमें गाइड हमारा सर कौन है? यीशु मसीह। हम किसकी अगुवाई से चलते हैं? प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई से चलते हैं। क्योंकि हमारा जीवन अब हमारा ना रहा, बाइबल कहती है उसने पवित्र वचन से और अपने लहू बहाने से हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया। अब हमारी लाइफ, हमारा जीवन हमारा नहीं, अब यीशु मसीह का है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है, अपने जवान से अंगीकार करता है यीशु मसीह प्रभु है, और मन से विश्वास करता है यीशु मसीह प्रभु है, और जब वो बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा का मतलब होता है नाम शब्द लेना। जब वो यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में ग्रहण करता है, पूरी तरह जीवन दे देता है, तो बाइबल कहती है फिर उसका जीवन उसका नहीं रहा, वो जीवन यीशु मसीह का हो जाता है। और आपको वैसे चलना पड़ेगा जैसे ये प्रभु चाहते हैं। और प्रभु कैसा चाहते हैं वो बाइबल में लिखा है। हालेलुया, स्वागत करो पवित्र आत्मा का अपनी लाइफ में। और परमेश्वर अपना आत्मा दे, अपना मसा दे परमेश्वर, हमारी सहायता कर तेरे वचनों को समझने के लिए परमेश्वर। अपना आत्मा दे के हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। मंगो हे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे। हे परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा देकर मेरे जीवन को ब्लेस कर परमेश्वर, मुझे आशीष कर परमेश्वर, मुझे टेस्टमनी के साथ खड़ा कर परमेश्वर। मैं जब भी तेरे भवन में आऊं मैं बिना गवाही के ना आऊं, मेरे जीवन में गवाहियां हो, चंगाइयां की हो, छुटकारे की हो, फैमिली बरकत की हो, फाइनेंस बढ़ोतरी की हो, मेरे मेरे मेरे, मेरे पोजीशन नहीं होने की हो परमेश्वर, मुझे ब्लेस कर खुदा। मैं तरक्कियों को देखूं परमेश्वर, मैं ब्लेसिंग को देखूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा से मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा चलूं। क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा से मैं आपको ग्रहण करता हूँ। मैं अपने जीवन में आपको स्वागत करता हूँ, मैं स्वागत करती हूँ पवित्र आत्मा से। आप मेरे जीवन में आओ, मेरे शरीर में आओ, मुझे ताकत दो, मेरी कमजोरियों से मुझे बल दो, मेरी बीमारियों से मुझे राहत दो, छुटकारा दो, मुझे जगाई दो पवित्र आत्मा से। क्योंकि आपके बिना मैं अधूरा हूँ, मैं आपके बिना अधूरी हूँ पवित्र आत्मा से। हालेलुया, खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान में, थोड़ा खुला खुला करके बैठे, क्योंकि अभी नियमों का सभी पालन करें, सभी मास्क लगा कर आए। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो इसलिए क्योंकि केस बढ़ रहे हैं तो हमने क्या करना है, पालना करनी। जिनके पास बाइबल नहीं है आप पीछे से फुल बाइबल ले सकते हैं, आप दे दें उनको फुल बाइबल, और वो घर में लेकर ना जाए पूरी बाइबल, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप जहाँ पर आप पूरी बाइबल को ले सकते हैं। हालेलुया। नियमों का पालन करें, सैनिटाइजर जरूर रखें अपने पास, यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। हम लगातार एक सब्जेक्ट के ऊपर चल रहे हैं, एक बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इस टॉपिक के ऊपर बोलते हैं, जब एक व्यक्ति के विषय में हम बोलते हैं, जहाँ एक जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं होती, जब हम उसका पता करने को चलते हैं तो वो एक दिन में हमें पता नहीं चल जाता, हमें मालूम नहीं चलता है एक दिन में वो व्यक्ति कैसा है। एक दिन में मेरे बेटी के ससुराल वाले कैसे हैं मुझे पता नहीं चलेगा, एक दिन में जो मेरा कुटुंब बन रहा है मुझे पता नहीं चलेगा, एक दिन में चर्च में क्या होता है मुझे मालूम नहीं चलेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेगुलर संगति करना पड़ेगा, मुझे रेगुलर उसके साथ रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा। मेरा दोस्त मुझसे कितना प्यार करता है, वो कितनी मुझसे दोस्ती रखता है,
आपके बुरे समय हो आपका कितना साथ देता है, तब आपको पता चलेगा। उसी प्रकार बाइबल के कुछ सब्जेक्ट है, जैसे पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से कैसा पैदा हुए, यहोवा ही परमेश्वर क्यों, तो उसके लिए उन बातों को सीखने के लिए एकमात्र परमेश्वर इजराइल में उद्धार क्यों, और यीशु मसीह प्रभु कैसे है। सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में, हर जगह यीशु मसीह को हम पाते हैं। हालेलुया। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हम 10 रुपए किलो वाले आलू खरीदने जाते हैं और 100 नखरे करते हैं, ये टेढ़ा है, ये खराब है, ये ऐसा है। हम कितनी इंक्वायरी करते हैं उसे खरीदने के लिए, लेकिन जब हमारी आत्मिक लाइफ की बात आती है, जब हमने इस संसार में रहकर परमेश्वर को महिमा देनी है, तो हम आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हो यही प्रभु है। नहीं, उसके लिए आपको जांच करना पड़ेगी। उसके लिए भारत में बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, आप उनको पढ़ें, आप उनकी नॉलेज करें और जाने, जब आपको रिजल्ट मिल जाए आप उसका पीछा करो। हालेलुया। जब मैंने पीछा किया, मुझे मिला, बाइबल में मैंने पढ़ा, बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रभु है और उद्धार जो है वो यहूदियों में से निकलेगा और मसीहा इस संसार का आएगा और हमारे पापों से छुड़ाएगा, और जो काट पर लटकाया जाएगा, जो कोई उसकी ओर देखेगा वो जीवन को पाएगा। वो कौन था? काट पर किसे लटकाया गया, सूली पर किसे चढ़ाया गया? यीशु मसीह को। और मुर्दों में से कौन जी उठा? यीशु मसीह। दोबारा बादलों पर कौन आएगा? यीशु मसीह। हालेलुया। तो उसने हम इस संसार में रहने के लिए प्रभु ने बोला मैं अब जा रहा हूं, पर इसका मतलब ये मत समझना मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। पहले कौन था? पहले पिता परमेश्वर था, यहोवा परमेश्वर था, वो डायरेक्ट लोगों को गाइड करता था। जब मूसा 40 साल जंगल में लोगों की अगुवाई कर रहा था, तो परमेश्वर लिखा है दिन को परमेश्वर ठंडा बादल उनके लिए बना देता था और रात को अग्नि का एक खंभा उनके बीच में खड़ा कर देता था, ताकि उनको ठंड न लगे, उनको रोशनी मिलती रहे, उनको ज्योति मिलती रहे। हालेलुया। फिर एक समय आया, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, जो यहूदियों के अंदर जो गलत फहमियां थी, जो उन्होंने अपने रीति रिवाज बना लिए थे, यीशु मसीह ने उनको खंडित किया, उनको नकारा और सही व्यवस्था क्या है उनको सिखाया। और उनकी कौन सी व्यवस्था को यीशु मसीह ने तोड़ा? वो कहते थे कि सब्बत के दिन अपने गधे को पानी पिला लो, कोई बात नहीं, पर सब्बत के दिन कोई काम मत करो। तो यीशु मसीह ने कहा गधे को पानी पिलाना भी तो एक काम ही है, जहां तो आप कोई भी काम मत करो। क्योंकि जब एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया, उसे कहा अपना हाथ बढ़ा, तो सदूकी, फरीसी और शास्त्री ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो मूसा की व्यवस्था को, या पुराने नियम को हम जिसे हम कह सकते हैं, ये पूरी तरह मानने वाले लोग थे। और जब यीशु मसीह ने काम किया और कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह कहते थे तू भविष्यवक्ता है, तू नबी है, हम जानते हैं, पर जो तू काम करता है वो परमेश्वर के खिलाफ तू करता है, क्योंकि सब्बत का दिन काम करने का नहीं पर वर्शिप करने का है, ये प्रभु की आराधना करने का है, ये रेस्ट डे है। परमेश्वर ने कहा तुम इसमें विश्राम करो, अपने काम काज को छोड़कर तुम मेरी आराधना करो। लेकिन उन्होंने कहा क्या तुझे बस सब्बत के दिन ही काम करने को सूझता है? तू प्रभु तू जो भी काम करता है, चमत्कार करता है, वो कब करता है? सब्बत के दिन। किसी व्यक्ति को हील करता है, छुटकारा देता है, कौन से दिन? सब्बत के दिन। तो प्रभु ने कहा मनुष्यों की रीति पर चलना और मनुष्यों की बातों को मानना अच्छा है, मैं अपने परमेश्वर, अपने पिता, मैं जहां से आया हूं, जिसने मुझे भेजा है और जिस काम के लिए मुझे भेजा है, मैं उसका काम करूं और उसी की बात मानूं। हालेलुया। हम बैठ जाओ, कुर्सी लेकर तक करो सबको, बैठ जाओ कुर्सी लेकर। हालेलुया। उसने क्या कहा कि मैं जिस काम के लिए आया हूं, जिसने मुझे भेजा है, मैं उसी को सुनूंगा, मैं उसी का काम करूंगा, ना कि मनुष्यों की रीतियों पर चलूंगा। हालेलुया। किसकी रीतियों पर चलूंगा मैं? मनुष्यों की नहीं, पर परमेश्वर की रीति। आज मनुष्यों के, हमारे और आपके बीच में भी बहुत सारी रीतियां पैदा हो चुकी है। क्या? हमारी शाम को प्रेयर चलती है कितने बजे? 7 से 8 बजे। तो ये हमने रीत बना ली कि 7 से 8 बजे हमने प्रेयर करनी, फैमिली प्रेयर, अच्छी बात है।
लेकिन जिसे परमेश्वर ने सेवा के लिए ठहराया है, अपने काम को करने के लिए ठहराया है, जिसे परमेश्वर ने आपकी बरकत का कारण ठहराया है, अगर वो आपको फोन करे तो आप विश्वासी बीच में कई लोग फोन नहीं उठाते, हम क्या कर रहे थे जी? प्रेयर कर रहे थे। हो सकता है आपकी प्रेयर का उत्तर प्रभु फोन करके आपको देने वाला हो कि अब ये काम के लिए आप प्रार्थना करो, या ये काम आपके लिए होने वाला है, परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। लेकिन हम क्या कर देते हैं? 8 से 9 बजे कोई फोन कॉल नहीं। ऐसे भी परिवार हैं पठानकोट में, मैं जाता हूँ शुक्रवार को जब हम विजिटिंग करने जाते हैं, वो कहते हैं पास ही बैठो हमारी दुआ प्रार्थना चल रही है। मैं कई बार परेशान हो जाता हूँ, अगर यीशु मसीह प्रभु खुद इनके घर में आ जाएंगे, ये तभी पता क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह आप बैठ के थोड़ी देर हमारी दुआ प्रार्थना चल रही है। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास का आना, जब प्रोफेट का आना, भविष्यवक्ता का आना, उसका मतलब ये होता है कि जो काम प्रभु आप करना चाहता था, प्रभु ने उसे ठहरा उसे करने के लिए। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना का उत्तर, हमारी फास्टिंग प्रेयर जब एक मैन ऑफ गॉड आ जाता है तो उसके साथ पूरी हो जाती है। मैं संडे को क्यों कहता हूं जो फास्टिंग करते हैं यहाँ पर खाना खा के जाओ? क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत का फल, जो आपने मेहनत की है, वो संगति हमने की है, वो पूरी हो चुकी है। कल से आपको फिर शुरू करना पड़ेगा। आज का काम समाप्त करके सब्बत के दिन, सब्बत के दिन का मतलब क्या था? उन्होंने विश्राम करना है, रेस्ट करनी है, फास्टिंग करना है, फिर शाम को अपना आनंद के साथ कुछ बढ़िया बनाकर खाना पीना। ये था विश्राम दिन। लेकिन आज का विश्राम दिन क्या होता है? सोचो हमारी लाइफ में क्या होता है? शाम को थके टूटे पहुंचते इतना किलो हटा चुके था, सर नहीं चुकाता शाम में। कई बार इतने लोग थक जाते हैं कि खाना भी नहीं खाते, सो जाते हैं। रात को 12 बजे 1 बजे उठ के जब सोए होते हैं, फिर लगे होते भांडे धुलफने। कई बार ऐसा लगता है जैसे बिल्ली अंदर आ गई। हालेलुया। क्योंकि जब विश्राम का समय था तब विश्राम नहीं किया, और जब लोग सो रहे हैं तब खड़खड़ाहट हो। हालेलुया। इन सब चीजों से बाहर आने के लिए, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए हमने कैसे यीशु मसीह में बढ़ना है, उन चीजों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। क्या दूंगा? सहायक दूंगा। कौन है वो सहायक? बाइबल क्या कहते हैं? वो कौन है? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक वो तुम्हें ना मिले जेरूशलम से बाहर न जाना। आप वेट करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, लगातार संगति करते रहना। तो लिखा है 35 के दिन, जबकि यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया, यानी कि संसार में पूरी तरह से पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ उतर आया। यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन के बाद। ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं। या यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो उस दिन से लेकर 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे। मेरी बात समझ आ रही है? यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, वो कितने दिन रहे अपने चेलों के साथ? लोगों को दिखाई दिए 40 दिन वो लोगों को दिखाते रहे, खाते रहे प्रभु यीशु मसीह उनके साथ। प्रभु यीशु मसीह ने भोजन किया, रोटी खाई, उनके साथ रहे वो, और 40 दिन के बाद लिखा है वो जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। और यीशु मसीह ने कहा ये सुसमाचार, ये बाइबल का प्रचार पूरे संसार में प्रचार करो जब तक मैं ना आ जाऊं वापस। और मैं कब वापस आऊंगा? प्रभु ने कहा जब ये काम तुम खत्म कर दो। तब गोस्पेल प्रचार करने का किसका काम है? अगर स्वर्गदूत चाहे तो वो 1,85,000 लोगों को एक नाइट में सुना सकता है, क्योंकि बाइबल कहते हैं उतने लोग उसने मार दिए। अगर मारने में स्वर्गदूत इतने पावरफुल हैं तो फिर वो काम भी कर सकते हैं। सुसमाचार वो जाति जाति में परमेश्वर आगे थोड़े से दूतों को भेज दे तो वो रातों रात सुसमाचार सुना दे। लेकिन ये परमेश्वर ने काम किसको दिया? अपने चेलों को दिया, और उनको कहा आगे तुमने ये काम करना है। और ये काम चलते 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 ये आगे हम तक पहुंची, बाइबल हम तक पहुंची। अब हमारी ड्यूटी क्या? हम गोस्पेल का क्या करें? सुसमाचार का, बाइबल का प्रचार करें। प्रचार क्या है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने मेरे और आपके पापों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए क्रूस पर जान दी, और अब वो दोबारा कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। जिस दिन ये बात हर एक के कान में पहुंच गई, पूरे संसार में जब कोई भी कान ऐसा ना रहा जाए जिससे ये मालूम ना होगा यीशु मसीह प्रभु है, उसी दिन यीशु मसीह बातों पर आ जाए। हालेलुया। अगर वो नहीं आ रहे इसका मतलब हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। इसलिए बाइबल में बार बार प्रभु कहते थे कि शाम ढलने से पहले मुझे अपने पिता का काम पूरा करना है।
अब मेरे और आपके लिए हम कैसे काम को कर सकते हैं? आप जहाँ तो मेरे साथ खड़े हो सकते हैं सेवा में, दिनों रात हम विजिटिंग मेरे साथ जा सकते हैं, कुछ लोग फाइनेंस में हेल्प कर सकते हैं, कुछ लोग अपने फोन के साथ, कुछ फास्टिंग प्रेयर के साथ, मतलब जैसा आप चाहते हैं इस सेवकाई में आप क्या कर सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं। अब ये कोई ना कहे कि मैं बाहर चप्पलों की सेवा करता हूं तो मैं सेवा में भागीदार नहीं, वो भी से भागीदार है, लेकिन सबसे बढ़कर है गॉस्पेल की सेवा में भागीदार होना। गॉस्पेल की सेवा में हम भागीदार कैसे हो सकते हैं? जहां तो बाइबल पकड़कर आप प्रचार करो, जहां तो फिर जिस गांव में, जिस जगह में मैं नहीं पहुंच पाता हूं, आप मेरी मदद करें वहां तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। आप मेरी क्या करें, हेल्प करें। आप टेस्टमनी को लें, परमेश्वर से मांगे, जिन चमत्कारों को जब परमेश्वर आपको दे, आप वो बात अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास वाले लोगों को बताओ, उनका लेकर आओ। उनके हजारों सवाल होंगे, आपने जवाब नहीं देना, उसके लिए परमेश्वर के वचन से जिसे परमेश्वर ने ठहरा है वो जवाब देंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर मुझे विजिटिंग करने के लिए 2-3 फैमिली है, धर्मशाला में है, रानीताल में है, मैं कई बार जा नहीं पाता हूँ फाइनेंस की कमी होने के कारण। अगर आप कलीसिया उसमें हेल्प करती है तो मुझे लगता है जल्दी बड़ी मीटिंग फिर रानीताल में आने वाली है। हालेलुया। तो भाई बात करते रहते हैं, मैं पास भी करवाऊंगा, वो आ नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतना किराया नहीं है, वो बीमार है, लेकिन जब से यहाँ आ रहे उनका फेथ पूरा है। अब वो कह रहे हैं, अब आज ही हमें पता चला, वो कह रहे हैं आप अनॉइंटिंग ऑयल भेज दो, भले पौष्टिक भेज दो, हमें मिल जाए। हालेलुया। कारण क्या? क्या उनके पास पास्टर नहीं है वहां पर? क्या वो सेवा नहीं करते है वहां पर यहाँ का बिलीव क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जिन्होंने यहोवा को चखा उनका टेस्ट पहले जैसा ना रहा। आपका टेस्ट बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इसलिए उसने हमें कौन सा आत्मा दिया है? कौन सा आत्मा दिया है? सत्य का आत्मा दिया है। पूछो अपने आप से, मेरे पास है सत्य का आत्मा? सच बोलने का आत्मा है मेरे पास? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लेते पास्टर जी आपके। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आज सुनने में आता है, हर एक व्यक्ति, हर एक पास्टर जो सेवा करते हैं, वो चाहे विश्वासी हो, जो चर्च नहीं आते 20 साल से, बपतिस्मा लिया है 20 साल के बाद भी होते हैं, हमें 20 साल हो गए यीशु मसीह में चलते। मैं सबसे जो डेली प्रार्थना करता है पिछले 20 साल से, 25 साल से, वो भी कहते हैं मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर ने हमें सत्य का आत्मा दिया है? क्या आप सच बोलते हैं? क्या सत्य आपके जीवन में है? अगर आप सच नहीं बोलते तो बाइबल कहती है फिर झूठ का आत्मा किसकी ओर से? वो शैतान की ओर से। बढ़ने वाला आत्मा किसकी ओर से? शैतान की ओर से। शिकायतों का आत्मा किसकी ओर से? शैतान की ओर से। क्योंकि जब एक व्यक्ति ने काम करना होता है ना, जब उसने ठान लिया मैंने ये काम करना है, चाहे वो उस योग्य हो चाहे ना हो, वो जी जान लगाकर उस काम को वो कर दिखाए, क्योंकि उसने ठान लिया मैंने ये काम करना है। लेकिन अगर वही काम हम बाइबल का, प्रभु यीशु मसीह का हमने कोई काम करना है, हमने बड़ी मीटिंग करवानी है, हमने बीज बोना है, मान लिया आपको बोल दिया जाए 2 घंटे आज आपने अपने घर में प्रेयर करनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन से पास्टर जी देख रहे हैं, कर ली प्रेयर? बिल्कुल पास्टर जी, मुझे 2 घंटे गया, मैं 10 मिनट बाद प्रेयर की थी, इसका मतलब 10 मिनट ही प्रेयर। हालेलुया। सत्य का आत्मा में दिया गया। पढ़ेंगे उस वचन को? आयते याद है किसी को? नहीं याद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15-26। मैं बार-बार इस आयत को पढ़ाता हूं क्योंकि जब तक पवित्रता ही सत्य आपके जीवन में नहीं आएगा, सच बोलने की ताकत आपके जीवन में नहीं आएगी, आप बढ़ नहीं पाएंगे पवित्र आत्मा में। पहला काम ही यही है, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा में दिया, और पवित्र आत्मा का काम ही पहला शैतान को कौन सा शैतान मार देता है हमारे जीवन से? झूठ बोलने का। क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है ना, उस झूठ को छुपाने के लिए उसे 100 झूठ बोलना पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कदाचित नहीं चाहता कि हम झूठ बोलकर फिर और झूठ पर झूठ बोले, उस झूठ को दबाने के लिए। परमेश्वर कहता है तू सच बोल। मैं जब काम करता था तो मैंने पहले बात की थी कि मुझे संडे को परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे चर्च में जाना है, और कहते थे ठीक है हमारी गाड़ी भी लेकर जाओ, आपके एतवार को छुट्टी होती है, उसकी बजाय मंगलवार हमारी छुट्टी होती है, पर हम मंगलवार आपके लिए खोलेंगे, आप मंगलवार को अपना डे पूरा कर सकते हैं। हालेलुया।
जब हम परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ भी वफादार होते हैं। जब मैं प्रभु में आया तो रात को 12-12 बजे मैं अकेला आ जाता था, 5-5 किलोमीटर से चलकर। जब मैंने प्रभु को जाना, ग्रहण किया और काम करने लगा, मेरी पहली तनख्वाह थी 300 रुपया, दूसरी तनख्वाह थी 200 रुपया, फिर उसके बाद सीधी तनख्वाह थी मेरी 800, पता नहीं 1000 रुपया। और जो लोग 6-6 महीने से काम कर रहे थे, मेरी 3 महीनों में उनसे ज्यादा तनख्वाह थी। कारण क्या था? मैं वफादार। हालेलुया। मैं जो भी काम करता था मन से करता था, और मेरी छुट्टी सबसे पहले होती थी, क्योंकि मैं डरता भी था। सर्दियों में 5 बजे दे रहा हो या ना, मैं 4:30 बजे छुट्टी कर ले रहा। वो हंसते थे, मैंने वही आपका रास्ता सीधा है, मेरा रास्ता टेढ़ा है, क्योंकि मैं जहां से जाऊंगा वो खड़ का रास्ता था। मुझे कभी नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत पड़ चुकी। पवित्र आत्मा ने मुझे सच बोलने की ताकत दे दी थी। हालेलुया। अगर आप कहीं काम करते हैं तो अगर आप 100-50 का हेरा फेरी कर लेते हैं, अगर आप सच बोल देते हैं, तो मैं कहता हूं आपको कुछ नहीं होगा, आप बच जाएंगे, अगली बार आपकी पेमेंट बढ़ जाएगी। अगर आप झूठ बोल दें, झूठ को दबाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। अगर आप सच तंगी में रहकर, तंगी में बोलने की बात नहीं करता मैं, तंगी में रहकर आप वफादार रहते हैं ना, परमेश्वर से तंगी में आपको ब्लेस करेगा, वो बढ़ाएगा उसी में आपको। और जब वो आपको बढ़ाएगा तो इसलिए नहीं बढ़ाएगा कि आप तंग रहो, वो इसलिए बढ़ाएगा आप तंगी से बाहर आ जाओ। रात एक बार आती है कि बार-बार आती है? जो रात बीत गई है फिर ही आएगी या दूसरी आएगी? आपको दूसरी नहीं रात आएगी, क्योंकि जो आपकी परेशानी की रात है वो एक ही बार आती है। अगर आप यीशु मसीह में सही है, अटल है, वो कभी दूसरी बार नहीं आ सकती। आप प्रभु में विश्वास योग्य हो, प्रभु के साथ आप चल रहे हो, वो दोबारा कभी नहीं आएगी। क्योंकि बाइबल कहती है मैं परमेश्वर यहोवा तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। हालेलुया। और ये लिखा है कि याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र ना चलेगा। कब होगा ये? जब परमेश्वर हमारे साथ होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर 15:26 यूहन्ना। परंतु जब वे सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वे हमारी गवाही देगा। हालेलुया। तो वो क्या करेगा? वो सत्य का आत्मा हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। किस बात में वो हमारी अगुवाई करेगा? वो प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेगा, वो बाइबल पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगा, वो चर्च आने में हमारी अगुवाई करेगा, वो सच बोलने में हमारी अगुवाई करेगा, पवित्रता में चलने के लिए हमारी अगुवाई करेगा। अपने बच्चों को मैंने कैसे गाइड करना है, अपनी फैमिली को मैंने कैसे चलाना है, वो उसमें हमें गाइड करेगा, वो सिखाएगा तुमने कैसे करना है। घर को बनाना है, वो पवित्र आत्मा सिखाएगा आपको आपने कैसे बनाना है। हालेलुया। आपने जो भी काम करना होगा तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, वो आपको सिखाएगा। अगर आज यहां से बोला जाएगा बीज बोना है, तो पवित्र आत्मा आपके मन में बात करेगा आपने करना है या नहीं करना है, क्योंकि उसकी कोई जबरदस्ती नहीं है। कई लोग सुनकर बोलते बस आगे नहीं, यानी कि पवित्र आत्मा आपको हर एक बात बताएगा, हर एक बात आपने कैसे इस संसार में रहना। पवित्र आत्मा आपकी पूरी अगुवाई करेगा, क्योंकि वो कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा आप चल रहे होगे, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो बताएगा इस तरफ कोई शैतानी ताकत है, वो आपकी हेल्प करेगा, इस रास्ते में मत जाओ, आपको दूसरे रास्ते से लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा आपको, अगर आपके रास्ते में कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो पवित्र आत्मा आपका रास्ता मोड़ देगा, बोले इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते से जाना। हालेलुया। अगर कोई नशे करने वाला, अगर कोई बुरा व्यक्ति, बेविचारी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहा है, तो पवित्र आत्मा आपको पहले छुपा देगा, वो आपको मिलने नहीं देगा उससे, वो स्पिरिट आपको कभी आपके ऊपर अटैक नहीं करने पाएगी। हालेलुया। तो इन चीजों से बाहर आने के लिए आपने हिम्मत करनी है, आपने कोशिश करनी है। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, हमने गवाही को सुना मैंने पिछले समय में, वो प्रार्थना कर रहा था पिछले कोई 4 सालों से, परमेश्वर मेरे नशे को छुड़ा, मेरे नशे को छुड़ा। लेकिन उसका नशा छूटा नहीं, बढ़ता गया। और एक दिन आके उसने पास्टर से कंप्लेन कर दी, शिकायत कर ली, अब मैं चर्च क्यों आऊं? परमेश्वर मेरी सुन ही नहीं रहा, मुझे बरकत नहीं हो रही, मैं नशा करता हूं, परमेश्वर मेरी हेल्प नहीं कर रहा नशा छुड़ाने के लिए। तो जब पास्टर के पास आया तो परमेश्वर के दास ने बोला, क्या आपने
जब आपको तलब लगी नशा करने की, क्या आपने प्रार्थना में बैठकर आपने फायर प्रेयर की, डांटा उस स्पिरिट को, आपने आपके ऊपर कंट्रोल किया, आपने आपने लड़ाई की, फाइट की, उस चीज के साथ आपने युद्ध लड़ा, आपने बोला जी नहीं मैं तो रोज पीकर हार जाता हूं, तो फिर वो जीतेगा कैसे? मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आपके अंदर फैमिली के अंदर लड़ाई जाती नहीं, अगर आपके अंदर सलाह का आत्मा नहीं है, आप परमेश्वर से मांगे नहीं, फायर प्रेयर नहीं करेंगे, तो फैमिली की लड़ाई चलती रहेगी, आप उस जंग को शांति में बदल नहीं सकते, आप जीत नहीं सकते। हालेलुया। यहां पर 1-2 घंटे प्रेयर करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो हफ्ता भर प्रेयर चलती है, रात को 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो प्रेयर चलती है, केवल 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह प्रेयर चलती है, केवल रात को 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक प्रेयर चलती है, केवल 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक प्रेयर चलती है, जो उसका रिजल्ट हम संडे को लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है, फायर करना पड़ता है। फायर का मतलब होता है उन चीजों के ऊपर आग डालना पड़ती है। मैं रात को प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर तेरे दूत जाए, सबकी मदद करें, सबके किराए सबके पास हो, सबके पास अपने कन्वेंस हो आने के लिए, सबकी फैमिली में परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे, एक भी जन उनका घर न छूटे। जो प्रॉब्लम में है वो तो जरूर आए परमेश्वर, और जो आ रहे वो उनके लिए रास्ते और खुले परमेश्वर, जो नहीं आ पा रहे उनके लिए तेरे दूत उनकी हेल्प करें। हालेलुया। तो जब यहां से प्रेयर की जाती है, पवित्र आत्मा का मसा जब यहां से उड़ेला जाता है, तो फिर परमेश्वर आपको लेकर आता है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, जब तक मेरा पिता किसी को खींचकर ना लेकर आए कोई भी चर्च नहीं आ सकता। ये तो बात पक्की। तो इसका मतलब आपको मैंने नहीं बुलाया, आपने मुझे नहीं ठहराया, हम सबको किसने इकट्ठा किया? परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें क्या किया है? इकट्ठा किया है। किस लिए इकट्ठा किया है? कि हम उसके कामों का वर्णन कर सके और सत्य का आत्मा लेकर सच बोल सके। तो सच बोलने की ताकत रखनी है आपने ग्रहण करना है सत्य के आत्मा को, मांगना है परमेश्वर, प्रभु मुझे सच बोलने का आत्मा दे। हालेलुया। क्या हो जाएगा आप सच बोल देंगे? समानवी गांव है, हम वहां पर चलता है, अभी भी चर्च। मैं वहां पर गया, हमने संडे मीटिंग ली, ऐसे प्रचार किया जब, तो ऐसे करता है जैसे ही हमारे पीछे रसोई है, ऐसे चर्च इतनी दूरी पर था। चर्च खत्म किया, थोड़ा घूम कर जाना पड़ता, तो घूम कर गए। मरो सिस्टर जी आप आए नहीं, पास ही ना सोए गए थे, कहाँ आना था? मैंने आज संडे था चर्च। अब मुझे तो चेता भूल गया था। हालेलुया। तो क्या मैंने कुछ कहा उसको? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने आगे से याद रखा। आपको याद होता है आपके पति ने काम पर जाना है, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। आपको पता होता है आपके बच्चे ने स्कूल जाना है, आप उनको तैयार कर देते हो। लेकिन जब संडे आता है तो आप भूल जाते हो। ये कैसे हो सकता है? एक बेटी अपने पिता को भूल जाए, कैसे हो सकता है? एक बेटा अपने बाप को भूल जाए, कैसे हो सकता है? हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, वो हमारा जीवन है, वो हमारी लाइफ है। हम कहते हैं यीशु मसीह हमारा हिस्सा, पर जब वो हिस्सा नहीं है, हम उसका हिस्सा है, हम उसमें से निकले, वो आपसे नहीं निकला। हालेलुया। तो आज से अंगीकार करना है, मैं सच बोलूंगा। बोलो मैं सच बोलूंगा। सच में सच बोलना है, तभी अंगीकार करना है। हालेलुया। सच बोलूंगा, भले आप काम पे हो, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, और वो जवाब आपने परमेश्वर को देना है, मुझे नहीं देना। मैं तो नाराज हो जाऊंगा, फिर अगले संडे बोलूंगा यार क्या करा, ढीठ हो गया, फोन कर ही देने। इन्होंने मनना था, मैं भी नहीं मनना। इन्होंने हारना थे, मैं भी नहीं हारना। एक बार ढीठ हो जाएंगे, मैं 2 बार ढीठ भर के फोन करना। क्यों? उनको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। जब दोनों सही हो जाएंगे, परमेश्वर सबको ब्लेस करे। हम शरीरी के हम कर सकते हैं, हम करते हैं, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपने कैसे इन चीजों से बाहर आना है। जो बंदे लगातार होते हैं ना, तो मैं बार बार सुनता हूं उनकी ब्लेसिंग कभी टूटती नहीं है। और जो स्कूल में छुट्टियां करते रहते हैं ना, तो उनको कभी अवार्ड नहीं मिलता। कौन सा अवार्ड? इसने कोई छुट्टी नहीं। पता है आपको स्कूल में जब फंक्शन होता है ना एनिवर्सरी का, उसमें क्या दिया जाता है? एक वो स्टूडेंट होता है, उसमें वो व्यक्ति होता है जिसने एक भी छुट्टी ना की हो, लगातार पूरा साल स्कूल गया हो, उसे एक ट्रॉफी दी जाती है। उसे कहते हैं, पता नहीं क्या स्टूडेंट उसे बोलते, वेल डन स्टूडेंट उसे बोलते शायद। फुल ईयर जो गया सबसे बढ़िया
बच्चा उसे कहते हैं। हालेलुया। क्यों सही नाम दिया जाता है? क्योंकि उसने कोई भी छुट्टी नहीं की। मेरा और आपका भी रिवार्ड कोई नहीं छीन सकता, उसके जिम्मेदार मुझे और आपको खुद बनना। आप चाहे ले लो चाहे वो आपके डिपेंड करता है। क्योंकि जो प्रेयर इस संडे हो जानी वो अगले संडे नहीं होगी। पिछले संडे जो हमने प्रेयर की थी, कौन सी प्रेयर की थी हमने? याद है किसी को? हमने कौन सी प्रेयर की थी? हमने नशे के ऊपर प्रेयर की थी कि नहीं? कि मैं क्या करूंगा? नशा करूंगा और ना नशा करने वाले को अपने घर उतारूंगा, और ना चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरा कुटुंब हो, मेरे जवाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मैं अपने घर में किसी प्रकार का नशा होने नहीं दूंगा। अब वो प्रेयर आप बोलो, आज आत्मा गवाही नहीं करेगा। आप पता नहीं वो महीने बाद करेगा, 2 महीने बाद करेगा, या अगले हफ्ते करेगा। हालेलुया। हमारी आशीष हर वीक नहीं होती, नया मसा होता है, नया वचन होता है, नया परमेश्वर हमें कुछ सिखाता है। हम बच्चे को कभी भी पुरानी बातें नहीं सिखाते। जो मेरा बेटा एक बार सीख जाता है ना, ये बटन ऐसे चलना है, अगली बार मुझे बेटे ने कभी नहीं पूछा, वो वही बात पूछता है जो उसे नहीं मालूम है, डैडी ये कैसे करना है। जब मैंने बता देता हूँ फिर कभी नहीं पूछता, क्योंकि उसे क्या हो जाता है, मालूम हो जाता है। हालेलुया। तो हमें सत्य का आत्मा दिया गया है, तो बोलो मैं सच बोलूंगा, अपने आप से, परमेश्वर से, अपनी पत्नी बच्चों से, अपने समाज से, सबसे बढ़कर यीशु मसीह से मैं सच बोलूंगा। हालेलुया। मैं सत्य का आत्मा को बोलो मैं ग्रहण करता हूँ परमेश्वर, सत्य का आत्मा मुझ पर आए। आमीन। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे 14 का 6, इसी में जल्दी से पढ़ दिए। उसके बाद हम एक आयत को पढ़ेंगे 14 का 24, पहले 16 पढ़े। जो ना 14-16। मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये पवित्र आत्मा के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, उनको सिखा रहे, बोल रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, वो तुम्हारे साथ कब तक रहेगा? सर्वदा, सदा। जब तक हम संसार में, वो कब तक हमारे साथ रहेगा? सदा हमारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमसे कभी अलग नहीं जाता, वो सदा हमारे साथ रहता है। लेकिन वो यदि हमसे अलग जाता है तो वो हमारे बुरे कामों के कारण जाता है, वो हमारे झूठ बोलने से जाता है, हमारे चुगलियां करने से जाता है, नशा करने से जाता है, पाप करने से जाता है, बेविचार करने से जाता है, पैसों की हेराफेरी करने से वो जाता है। कोई भी गलत काम क्यों ना जो हम करते हैं जब, तो लिखा है पवित्र आत्मा खेदित हो जाता है, वो अलग हो जाता है, जाता नहीं वो कहीं, वो अलग हो जाता है, वो काम नहीं करता। हालेलुया। वो व्यक्ति वैसा बन जाता है, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ी, नई कार, चाहे जहाज में खरीद लिया पर उसमें पेट्रोल नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। फोन आपने नया ले लिया लेकिन उसकी बैटरी नहीं है, वो किसी काम का नहीं। हमारी लाइफ भी पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, खाली है, खाली है। हालेलुया। अब आप अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं किसके अंदर पवित्र आत्मा है और किसके अंदर नहीं है। कैसे? एक व्यक्ति बोलता है मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, ध्यान से सुनने इस बात को, ठीक है? हर कोई कहता है मैं क्या हूं? पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, सत्य का आत्मा मुझ में है। और सत्य का आत्मा कभी आपको चर्च आने से रोकेगा? तो जो रुकता है फिर कौन सा आत्मा है? वो तो झूठा आत्मा है, झूठा आत्मा। हालेलुया। कहते हैं मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, और एक परमेश्वर का दास एक दूसरे व्यक्ति के, एक दूसरे विश्वासी का मजाक उठाए, उसकी बेइज्जती करे, उसके पीछे उसकी बातें करे, वो व्यक्ति तो शराब पीता रहता है, किसी काम का नहीं है। वो कौन सा आत्मा है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? कौन सा आत्मा है ये? सच्चाई का आत्मा है कि विरोध का आत्मा है? क्योंकि प्रभु ने तो हमें प्यार का आत्मा दिया, हमें चुगली का, विरोध का आत्मा दिया नहीं। तो लोग कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, पर बाद में पता क्या कहते हैं? और नहीं सुधरना। ऐसे भविष्यवाणी करते हैं जैसे सारी रात प्रेयर करके आए, इसे सारा पता है, और खुद पता नहीं कितना झूठ बोल रहा हूं। हालेलुया। मेरी बात समझ आई आपको? ऐसे हाल हो गया। कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन। वो आगे बढ़ गया, वो पीछे रह गया। कंपटीशन नहीं करना। हमारी लाइफ यीशु मसीह ने फरीसियों से, सदूकियों से कंपटीशन नहीं किया। ले तुसी कहंदा
10 चेले बनाए, मैं 500 बना दे। यीशु मसीह ने क्या लिखा? और यीशु मसीह जब बोलने लगे ना, फरीसी बोलने लगे यीशु मसीह ਨੂੰ, राती में पढ़ रहे सी 4 और 5 आप पढ़ लेना। जब उनको पता चला कि यीशु मसीह हमसे ज्यादा चेले बना रहा है, वो यीशु मसीह से पूछना है, देखा यीशु मसीह ने चेले बनाने छोड़कर वो अलग चले गए। बात ही नहीं, बोला काम हमें क्या लेना किसी से, चेले मैं बना, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, बात खत्म। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम दूसरे की चिंता करते हैं। एक बेविचारी दूसरे को बोले हो तू बेविचार मत कर, तो ये वो बात होगी अंधा अंधे को मार के दिखा रहा है। एक झूठ बोलने वाला दूसरे को बोल रहा है तू झूठ ना बोल। तो यीशु मसीह ने कहा तू अपने भाई के विरुद्ध में क्यों बोलता है? तो तुझे उसके हाथ में तिनका नजर आ रहा है, तो तेरी आंखनियां अपनी आंख में तेरी इतना बड़ा लटा है, तुझे वो नजर नहीं आ रहा। पहले तो अपने से निकाल, तब तुझे साफ दिखाई देगा, तब तुझे पता चलेगा तेरा भाई तुझसे भी अच्छा है। हालेलुया। हम कहते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे साथ रहने वाला भाई, उसे तुम नफरत करते हो, तुम बोलते तक नहीं उसके साथ, और तुम कहते हो मैं तुम मुझसे प्यार करते हो। जो मुझसे प्यार करता है, लिखा है पहले तो अपने भाई से प्यार कर, अपने पड़ोसी से प्यार कर। हालेलुया। और नहीं आज्ञा बाइबल में एक ये लिखा है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम एक दूसरे से प्यार करोगे। क्या कलीसिया आज आप जितने भी हैं यहाँ पर एक दूसरे से प्यार करते हो? कभी पूछा किसी का फोन हाल पूछा किसी का फोन पर? कभी टीम ने ढोलकी वाले को पूछा क्या हाल है? कौन सा प्यार है? मगल्ला नाली बड़ा प्यार कर दिया, बड़ा प्यार कर दिया, तो जो ब्याज गए बर्तन घट देता लड़ी पे। हालेलुया। ये कौन सा प्यार है? कौन सा प्यार है? मैं मसीह बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों वाली नहीं कर रहा। दूसरे वाले करते रहे मुझे नहीं पता, मैं मसीह की बात कर रहा हूँ। सत्य का आत्मा, कौन सा सत्य का आत्मा? हालेलुया। बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैंने अपनी वाइफ को बोलिए आप जिस चीज से बात करते हो ना, किसी फैमिली की बात मुझे मत बताया करो। ऐसा ना हो कलीसिया बोले पास्टर हमें ला ला के प्रचार करते हैं। मैंने अपनी बात अपने पास ही रखा करो, मुझे किसी के बारे में जानता कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता। अगर मैं जानना होगा तो फिर मेरे भी मन में आ जाएगा, इसलिए मुझे अपना काम करने दो और आप अपना काम करो। रखा मैंने बोला किसी को अगर मेरी जरूरत होगी मुझे डायरेक्ट फोन कर लेगा, मुझे डायरेक्ट भी फोन आ जाती है, सबके आ जाती है, मैं बात भी करता हूँ कहीं उससे। हालेलुया। लेकिन मैं उतनी बात करता, मैं नहीं पूछता क्या कर रहे हो, कहाँ गए हो, कहाँ से आ रहे हो, आज क्या किया, क्योंकि जब मैं वचन बोलना पड़ेगा तो मुझे भी याद आएगा। वो सोचे और मुझे वैसी कहानी बनाना पड़ेगी तो मुझे याद आएगा, ये बोलेगा मेरे से कर लगे। हालेलुया। इसलिए मैं प्रेयर में रहता हूँ, अपने अलग रहता हूँ। मैं वो बात सुनता हूँ, अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत है, किसी को गाइड की जरूरत है, किसी को लगे कि कोई बीमार व्यक्ति है, तो मैं जाता हूँ, मैं उस काम के। हालेलुया। और मैंने इनको बोला आप फोन बिल्कुल सिर्फ वो हालचाल पूछना है, प्रॉब्लम पूछनी है और बता देना है, सबक में आना है, बस। उसके बाद आमीन करके आपने छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि हमें सहायक का आत्मा, सहायता करने का आत्मा दिया गया, मदद करने का आत्मा दिया गया है। तो अगर हमें किसी की कमजोरियों को फायदा उठाने का आत्मा नहीं दिया गया, हमें किसी फैमिली के बारे में गुप्त भेद पता चल गए तो हमें उसमें फायदा उठाने का मौका मिल गया, वो आत्मा हमें नहीं दिया गया। हमें कौन सा आत्मा दिया है? कमजोरी में आपकी सहायता करना, निर्बलता में आपको ताकत देना, निर्बुद्धि में आपको बुद्धिमान बनाना और यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता कायम करना, ये वो आत्मा हमें दिया गया। हालेलुया। तो वो हमें क्या करता है? हमारी सहायता करता है। और एक और वचन में पढ़ेंगे, वो कैसे मिलता है हमें? 14:24, यूहन्ना 14 उसकी 24। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, बाइबल कहती है जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन नहीं मानता। साफ लिखा है बाइबल में। यीशु मसीह ने कहा, सुने ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो क्या करता है? मेरे हुक्म की पालना, वो मेरे वचनों की पालना भी नहीं करता। साफ सीधी बात है, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप उसकी बातों को भी मानेंगे। उसकी बात क्या है? सब्बत नहीं तोड़ना, अपना टाइट लगातार रखना, उसमें कभी मिस नहीं होने देना, और अपनी डेली प्रेयर वो लगातार बना के रखनी है। हफ्ते में आपका कम से कम एक फास्टिंग होना चाहिए, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम एक उपवास, एक व्रत आपका होना चाहिए। क्या पवित्र आत्मा मना करेगा ये करने के लिए? अगर पवित्र आत्मा आपको मना करता है तो समझ लेना वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो कोई और आत्मा जो आपकी बरकतों के रुकावट का कारण बन रहा है।
हालेलुया। उसके बाद जो मुझसे प्रेम नहीं रखते वो मेरे वचन को नहीं मानते। और जो वचन तुम सुनते हो, जो वचन आप सुन रहे हो वे मेरा नहीं, वह मेरा नहीं, वन पिता का है। किसका वचन है? यीशु मसीह खुद चेलों को डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं जो तुमसे बातें कर रहा हूं, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, मेरा कुछ नहीं है। जो मैं पिता को देखता हूं करते, वही मैं करता हूं। जो मैं उससे बोलते हुए सुनता हूं, वही मैं बोलता हूं। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। मैं कुछ नहीं बोलता मैं। तो हमें जो कुछ भी शिक्षा बाइबल की हमें दी जाती है, ये किसकी ओर से दी जाती है? पास्टर की ओर से दी जाती है, पवित्र आत्मा की ओर से दी जाती है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से दी जाती है, जब पहले से डायरेक्ट कहां से निकली है? यहोवा परमेश्वर से, परमेश्वर खुदा गॉड से दी जाती है। किससे दी जाती है? हमें ये सीधी ऊपर से सप्लाई होती है। हालेलुया। जहां तक पहुंच रही है किसकी सहायता से? पवित्र आत्मा से, क्योंकि उसी ने प्रेरणा दी इन वचनों को लिखने के लिए, पवित्र आत्मा ने। उसके बाद जिसने मुझे भेजा है, मैं उसी की बात करता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 24 आयत। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वे मेरा नहीं, वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। किसने भेजा? पिता ने भेजा। ये पढ़ा आपने 14 का 24 जॉन से। ठीक है, तो इसका मतलब जो वचन हमें दिया जाता है किसकी ओर से? पिता की ओर से। तो हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? किसकी सहायता से मानेंगे? हमें पवित्र आत्मा की सहायता से मानेंगे। सब खड़े हो जाए, हम एक वचन को और पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। और उन्हें आग की सी जीवें बढ़ती हुई दिखाई दी। ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है, हम अगली बार यहाँ से शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा से हम लगातार बढ़ते जाएंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसी वजह से अगले हफ्ता हम शुरू करेंगे। लिखा है कि पवित्र आत्मा से वो लगा, उनको क्या मिल गई? आग जैसी जीवें मिली, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो संगति कर रहे थे, वो इकट्ठे थे एक जगह आत्मा से भरने के लिए, तो लिखा है कि उन पर आग जैसी जीवें आ उतरी और वो पवित्र आत्मा से भर गए, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उनकी बोलने की मदद की, वो भूल गए। फिर अपने आप को वो भूल गए, वो इंसानी रूप में वो भूल गए। सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा आ गया। किसी को कोई कुछ मालूम नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा उनको क्या कर रहा था? गाइड कर रहा था। अंग्रेजी वाला पंजाबी बोल रहा था, पंजाबी वाला अंग्रेजी बोल रहा था। क्योंकि वहां नीचे वहां पर आप पढ़ेंगे तो स्टडी आपको करने, वहां पे एक त्योहार था, जाति जाति के लोग वहां पे आए हुए थे, अलग अलग देश राष्ट्र के लोग वहां पे आए थे। तो बोल रहे ये यहूदी जी अनपढ़ लोग, गवार लोग जी हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं? लोगों ने वहां पर सवाल किए कि इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, पर ये मेरी भाषा कैसे बोल रहे हैं? पर ये किसकी ओर से बोल रहे थे? तो भाषा, बुद्धि, ज्ञान, समझ, नॉलेज किसकी ओर से मिलती है? स्कूल बांधे ना, सबको बड़ी टेंशन है, मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की आत्मा से हूं। मेरी अगर आप पढ़ाई देखोगे तो जीरो में सबसे खड़ा हुआ, सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं यहाँ पर। हालेलुया। वो छोटी बेटी से कम पढ़े लिखा हूं, लेकिन नॉलेज, ज्ञान, बाइबल कहती है यदि किसी को ऊपर से ना दिया जाए, ऐसे ही व्यक्ति है ना, समान में +2 किया हुआ भर्तियां देखने वाला व्यक्ति, आज भी उसमें हिंदी पढ़ने को बोलो, बाइबल पढ़ने वालों थथलाता है। वो ऐसे जितनी मर्जी बातें करवा लो, तड़ बातें करेगा, लेकिन बाइबल पढ़ने की बात आई तो थथलाते हैं। होता है कभी ऐसी, जो मर्जी किताब पढ़ा दो, पता नहीं यहाँ पर है या नहीं है, मुझे नहीं पता, शक हो रहा है मुझे दाएं बाएं। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ने की बात आए फिर थथलाते हैं, फिर जीव अंदर के अंदर, बाहर की बाहर। कई बार पीछे डैडी धक्का मारा, पढ़ते हैं मसा। हालेलुया। कारण क्या होता है? भरपूरी, वो ताकत, वो मसा। आप बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, आत्मा में बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। बढ़ना और बढ़ना जब दोनों साथ में आ जाएगा, आप बन भी जाएंगे और बढ़ भी जाएंगे।
हालेलुया। अब प्रेरितों के काम उसका 1:8 में लिखा है, तुम सारे जगत में जाके यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी में सो तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। कब ठहरोगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तो आज हमें अगर कुछ पाने की जरूरत है, वो है सामर्थ, वो है मसा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ी सामर्थ मिली है, आपको ताकत मिली, कुछ बदलाव आया है, तो लिखा है तुम जगत के शोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। हम जब तक गवाही नहीं देंगे, हम जब तक अपने जी लाइफ की हम दूसरों को बताएंगे नहीं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया गया, हमारी नेक्स्ट टेस्टमेंट जो दूसरी गवाही जो है, नेक्स्ट ब्लेसिंग जो मेरे जीवन में कभी एंटर नहीं करेगी, ये भी बात कहती है। तो आपके जीवन में छोटा काम हो, बड़ा काम हो, वो मैटर नहीं करता। आपके लिए कोई भी छोटी प्रॉब्लम आपके लिए छोटी नहीं है, वो बड़ी है। मैं पढ़ रहा था, पहले बुखार वाला एक ही मरीज था बाइबल में। कौन था वो? पतरस की सांस। लेकिन रात को मैंने एक और व्यक्ति को प्रभु ने लिखा है, राजा का एक कर्मचारी था, उसका बेटा बीमार था। 5 अध्याय में मिलेगा आपको, उसमें यूहन्ना में या 4 अध्याय में, दोनों रात को। राजा का कर्मचारी और उसका बेटा क्या था? वो भी बीमार था, मरने पर था, और वो भी बोल रहा था, प्रभु मेरे घर चल, प्रार्थना कर मेरे बेटे के लिए। तो प्रभु ने कहा, जा तू, ठीक है तेरा बेटा घर ही ठीक है। वो लिखा दूसरे दिन वो घर पहुंचा, इतनी लंबी यात्रा करके। दूसरे दिन जब घर पहुंचा तो उसने आगे कर्मचारी से पूछा, मेरा बेटा कैसा? उसने कहा उसका जबर उतर चुका है। वहां पर पता चलता है कि उसे बुखार था। उसने कहा ये कब हुआ? तो उसने उससे कहा कि कल जो पिछला दिन था, लगभग 8वें घंटे के बराबर जब टाइम था तब हुआ। तो उसे याद आया, तब तो मैं प्रभु से बातें कर रहा था और प्रभु ने कहा था तेरा बेटा ठीक है घर। हालेलुया। जब एक टेस्टमनी हम देते हैं तो दूसरी जरूर है। आपके जीवन में जो भी गवाही है, आज से आपने देना शुरू करना है। वो कोई भी हो, चिंगाई की हो, बुखार की हो, फिंसी की हो, कुछ भी आपने प्रभु की महिमा के लिए उस टेस्टमनी को जरूर लिखवाना है, जरूर देना है। क्योंकि अगर आपने 0 से शुरुआत कर ली ना, तो प्रभु आके खड़े हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप 0 ही ठीक है, मैं 0 ही ठीक हूँ। यीशु मसीह खड़े हो गए ना, एक 0 का 10, दूसरे का 100, तीसरे का, फिर उसके बाद सीधा। तो सोच लो आपकी एक एक टेस्टमनी आपको कहां कहां तक ले जा सकते। आपके नंबर, आप 0 ही ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं भी 0 ठीक हूं। हालेलुया। एक टाइम था जब हम 0 भी नहीं थे, लेकिन अब हमारी वैल्यू है 0। लेकिन साथ में यीशु मसीह, अब हम कौन बन गए? हीरो। हीरो को ऊपर से दे दिया उसने पवित्र आत्मा। अब क्या बन गए? सुपरमैन। होते के काम नहीं होते, जाती दुष्ट आत्मा भी नहीं जाती, जाती कि नहीं जाती। तो फिर पावरें प्रभु ने दी है, ताकतें प्रभु ने दी हुई है। बस आपने क्या करना है? फायर ब्रेक नहीं छोड़ना। घर में जाकर आग फेंकनी दुष्ट आत्मा के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। बाइबल कहती है परमेश्वर की आग आपको जलाएगी नहीं, लेकिन शैतानी ताकतों को, बुरी चीजों को वो जरूर जला देगी, बंधनों को तोड़ देगी। हालेलुया। बोलो मैं सच बोलूं? जोर से बोलो, क्या बात है? नहीं बोलना किसी ने। सत्य का आत्मा दिया कि नहीं? किसे किसे मिला सत्य का आत्मा? किसे किसने वचन सुना सत्य के आत्मा का? हालेलुया। चलो अब मैं यहाँ पर भी बात बता देता हूँ। मैं बाइबल कॉलेज में स्टडी कर रहा था लुधियाना में। हमारे प्रिंसिपल है, उसने आते सवाल पूछा हमें, बोले बैठ जाओ। बैठ के हम खड़े हो गए थे। हमसे नाम पूछे और हमसे पूछा गया आपकी शादी किन किन की नहीं हुई है? उसमें मेरी नहीं हुई थी। मैंने तो एक व्यक्ति ऐसे ऐसे कर रहा था। फिर पूछा जिनकी नहीं हुई है, उसने भी ऐसे ऐसे किया। और उसको देख लिया प्रिंसिपल साहब ने और पूछा, उसने खड़ा किया, बेटा खड़ा हो जा। हाँ जी सर। मैंने जब पूछा नई शादी हुई किन किन की नई शादी हुई, आप तब भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर मैंने पूछा जिनकी हुई तब भी आप ऐसे, बात क्या है? बोले सर मेरी शादी ना तो हुई है और ना मैं कवारा हूँ। हुआ क्या है? मेरी मंगनी हुई है। हालेलुया। क्या हो गई मेरी? मैं बीच में आ गया, ना मैं नीचे कर सकता हूँ ना मैं ऊपर कर सकता, इसलिए मैं ऐसे ऐसे कर। तो आप भी ऐसे मत ना करो कि मैं झूठ बोलूंगा छोड़ दूंगा। डिसाइड कर लो, ज्यादा पूरा बोलोगे नहीं बोलूंगा, मैं सच्ची बोलूंगा।
हालेलुया, मुझे भी पता चल जाए, प्रभु को भी पता चल जाए। जो पूरा हाथ उठाएगा तो प्रभु पूरी पावर देगा, जो आधा उठाएगा आधी पावर देगा, जो नहीं उठाएगा तो फिर और एक मन के मालिक है जिधर में दिल किता। हालेलुया। मैंने आपको शुरू में बोला था, हमारी लाइफ हमारी थी, हमारा जीवन जितनों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, अब आप सोचते हो आपका जीवन आपका है तो आपका नहीं, मेरी लाइफ मेरी नहीं। अब मैं प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाऊंगा, गवाहियां दूंगा, सेवा करूंगा, और उसके साथ साथ इस संसार में रहते हुए मैं अपने घर परिवार की सेवा करूंगा, उनको पालूंगा, पोसूंगा, बच्चों को, पत्नी को, और इस दुनिया से विदा ऐसे लूंगा सीधा उस लाजर की तरह, उस जिसे फिंसियां थी, कोड़े थे, जैसे उसने संसार में जीवन समाप्त किया और उसने अपनी आंखें स्वर्ग में खोली, अब्राहम की गोद में खोली। हालेलुया। तो ये लाइफ बहुत कम है। हम अपनी आज आपको बता देता हूं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। क्या दे? मुझे अपने दिन गिनने की मुझे समझ दे, मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे। आप इसका मतलब समझते हैं? आप, मैं समझाऊंगा आपको कैसे हम अपने दिन गिन सकते हैं। गिन सकता है कोई अपने दिन? मैं बताऊंगा आपको कैसे गिनने आपके दिन। बाइबल में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति की उम्र है वो 70 साल है, उसमें भजन संहिता में लिखा है, कोई बलशाली ताकत वाला व्यक्ति है तो उसकी 80 साल है, अपनी सेहत के कारण उसकी उम्र कितनी होगी? 80 साल होगी। तो आप अपनी उम्र लगा लो कितनी है, तो बाकी गिन लो कितनी। मैंने अपने दिन गिने थे, मतलब 100 साल के हिसाब से लगा लो, 100 साल के हिसाब से कितने दिन लगाए थे? मेरे पास 20,000 दिन है सिर्फ। कितने दिन है? 20,000। कहीं के 10,000 होंगे, कहीं के 5,000 होंगे, एज के हिसाब से। तो अपने दिन गिनो और अपने दिनों के अनुसार ऐसे चलो कि जब आपके दिन पूरे हो, आपका आंखें खोलना परमेश्वर के हाथों में, उसकी गोद में। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब आप अपनी आंखें खोलो, क्योंकि मसीह लोग मरते नहीं है, बाइबल कहते हैं हम सो जाते हैं। हम सो जाते हैं। जब हम जागे तो कहां पर जागे? अगर स्वर्ग नरक है तो कहां पर जागे? हमारी आंखें कहां खुले? अब्राहम की गोद। वैसे आज से अपने दिन गिनना शुरू करो और वैसे चलो। अगर कमियां है तो उसे निकालो। जो चीजें आपसे नहीं छूट पा रही, आप जब आपका बहुत तलब हो जाती है, मैंने ये काम करना है, कहीं को बेविचार की होते, कहीं को नशे के होते, कहीं को झूठ बोलने के होते, कहीं होते हैं जब तक कुछ काम करना होता है उनकी खादी नहीं बचती। होता है ना कई बार, भले खाना खा ले, घर का कोई काम पड़ा है ना, बस प्रार्थना नहीं करेंगे, काम करेंगे। उन चीजों से आपने थोड़ा अलग होकर उस पर फायर प्रयोग करो, परमेश्वर आपको मदद करेगा। वो उसने सहायक आत्मा आपको दिया है, वो आपकी हेल्प करेगा 100%। हालेलुया। वो आपको 100%, बाइबल कहती है वो अपना आत्मा देकर और फिर मसा देकर, सामर्थ देकर, आपको ब्लेस कर वो अपनी महिमा के लिए आपको खड़ा करेगा। आपको इसलिए नहीं बुलाया आप गरीब रहो, आप दुखी रहो, आप बीमार रहो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो सकते हो। बाइबल कहते हैं जितनों को यीशु मसीह ने बुलाया, जितनों को परमेश्वर ने बुलाया, जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, अब पिता ने अपने संतान होने का उनको क्या दे दिया? अधिकार। तो हम परमेश्वर की संतान है, हम स्वर्ग के परमेश्वर के हम संतान है। तो हम गरीब रहेंगे, हम बीमार रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। कष्ट शायद 15 सालों का क्यों ना हो, जिस दिन टूटेगा ना 15 साल याद नहीं होंगे, सब कुछ नहीं होगा। हालेलुया। वो बीमारी 10 साल की क्यों ना हो, जिस दिन टूटेगी ना वो 10 साल भूल जाएगी आप ने जब चलेगा। मकान सारी उम्र से नहीं ना बना, जिस दिन बनेगा ना ऐसा बनेगा किसी का नहीं बना होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को जानता है। बस धीरज धर के बढ़ते रहना है, चलते रहना है। काम आपने अपना काम नहीं छोड़ना, परमेश्वर अपना भी नहीं छोड़ेगा। आप अपना काम करते रहो, परमेश्वर अपना काम करता रहेगा। देखा है वो धर्मियों को गिरने से 7 बार बचा लेता है और दुष्ट एक बार गिरता है, उसे पता नहीं चलता कहां जाता है। तो आप कितनी बार गिरे होंगे पाप में? गिरते कि नहीं गिरते? रोज गिरते ना। हमें कई बार लगता है बीड़ी नहीं पीनी, पी लेते, परमेश्वर तब भी मना कर देता है। नशा नहीं करना, 10 दिन नहीं किया, 11वें दिन फिर कर लिया। वो मैं गाला नहीं कटनी,
लेकिन जो 4 बंदे ने खड़े हो गए, फिर कोई भी चो निकल गई, फिर पर घर आके पछताया, प्रभु मैंने माफ कर। अगर हम बुराइयां करते हैं तो हमारे पास पश्चाताप करने वाला मन भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां करके पश्चाताप करते रहो, वो भी नहीं मैं कह रहा हूं। क्या करना है आपको? पश्चाताप करके पूरी तरह उसमें से बाहर आ जाए। हालेलुया। आपने वैसे व्यक्ति नहीं बनना। कैसे मैं आपको बताऊं? एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था पिछले 10 सालों से। वो पता क्या प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर मुझे जगह दे, मैं घर बनाऊंगा। क्या दे? जगह बनाओ, जगह दे, मैं घर बनाऊंगा। जब 10 साल के बाद परमेश्वर ने देखा है काफी लंबा टाइम हो गया, मुझ में बढ़ा हुआ है, विश्वास हो गया, किसी बात में इसने मुझे कभी मना नहीं किया, चर्च में जाकर इसने कोई सेवा करने से मना नहीं किया, थोड़े से प्लाट देते थे, प्लाट दे दिए, ब्लेस हो गया, गवाही दे दी, चर्च में आके रजिस्ट्री दिखा दी, गवाही डाल दी, फेसबुक पे हो गया, मैं ब्लेस हो गया। अब फिर दूसरी, प्रभु अब क्या कर, प्लाट दे दिया, छत तो है ही, अब मेरा काम भी बना, अरेंज कर। प्रभु ने अरेंज करवा दिया, मकान का काम सारा अरेंज कर दिया, पैसा प्रभु ने सभी दे दिया, कोई फंसा था कहीं 2-4 लाख रुपए दे दिया, काम शुरू कर दिया। जब काम शुरू हो गया, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ, आखिर में पास्टर को घर जाना पड़ा। भाई तू कहाँ चला गया? पास्टर जी घर का काम करता है, मैं चर्च नहीं आता। तो पास्टर जी का जवाब था कि 10 साल तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने तेरी प्रार्थना जवाब देता, प्रभु को गलती होगी कि तेन बरकत मिलेगी तो प्रभु छड़ बैठे को गलती होगी प्रभु। इस तो चंगा कि तेन प्रभु ना दिंदा तो तू की करना है? तू लगातार प्रार्थना करते रहना, लगातार चर्च विच जुड़े रहना। ते हुण जो प्रॉब्लम आन गया फिर तू प्रभु को आना है, प्रॉब्लम ना आए इस करके प्रभु को आना। हालेलुया। जब प्रभु हमें आशीषें देता है ना, तो आशीषों के साथ नहीं लिपटना ज्यादा, और प्रभु के साथ लिपटना है। जो एक प्लाट दे सकता है ना, वो दूसरा देने की ताकत रखता है। वो एक घर दे सकता है ना, दूसरा घर देने की ताकत रखता है। वो आपको नौकरी दे सकता है ना, आपको बेटे की भी देने की ताकत रखता है। वो बस प्रभु से लिपटे रहना, बेटे से नहीं लिपटे रहना। बेटा छोड़ दो, बेटे को करने दो अपना काम, उसका अपना रिश्ता है प्रभु के साथ। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों को बचा सकती है। हन्ना की प्रार्थना ने उसके बेटे को भविष्यवक्ता बना दिया था, और ऐसा भविष्यवक्ता जो आज तक नहीं पैदा हुआ इजराइल में। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ, सत्य का आत्मा आपके पास होगा, आपको सच बोलने की सामर्थ्य को देगा, आप आत्मा से भरोगे और अपनी जिंदगी में रिजल्ट देखोगे। रिजल्ट देने वाला पास्टर नहीं है, मैं नहीं, मेरे ध्यान नहीं लगाना आपने उसकी ओर ध्यान लगाना है जो हमारे साथ हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, जो हमारी आंखों को खोलता है, जो हमारे बुखार से हमें ठीक करता है, जो हमारी दर्दों को ठीक करता है, जो बीमारियों से हमें चंगा करता है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। मसा उसी के द्वारा है, सामर्थ उसी के द्वारा है। अब वही हमारी मदद करता है। यहाँ पर रहते हुए खड़े हो जाओ, बोलो परमेश्वर अपना आत्मा मुझे, पवित्र आत्मा मुझे दे। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे दे। पवित्र